हम आपको लिए चल रहे हैं इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे कीव पर तो वहां उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उनका स्वागत किया गया। रेल फोर्स वन से 10 घंटे का सफर तय करने के बाद पोलैंड से कीव पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीर हम आपको तब की दिखा रहे हैं जब वो स्टेशन पर उतरे, ट्रेन से जब उतर रहे थे तो उस दौरान उनकी आगवानी के लिए लोग वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। रेल फोर्स वन से 10 घंटे का सफर तय करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव पहुंचे। और आज ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का, बताया जा रहा है कि करीब 7 घंटे का ये दौरा है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात करने वाले हैं और दोनों नेताओं के बीच बातचीत होने वाली है और काफ़ी अहम मुलाकात माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के जो छात्र हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं यूक्रेन। पहला दौरा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। 1994 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। ज़ेलेंस्की से आज उनकी मुलाकात होने वाली अब से कुछ ही देर के बाद और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्ध को लेकर भी चर्चा करेंगे, शांति बहाल करने की अपील भी करेंगे ज़ेलेंस्की से। भारत रूस और यूक्रेन के युद्ध में तटस्थ की भूमिका में है। दोनों देशों के साथ भारत के अपने संबंध हैं और भारत दोनों देशों के साथ अपने संबंधों का निर्वहन भी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी हुई थी रूस के दौरे के दौरान, वहाँ भी उन्होंने चर्चा की। और अब प्रधानमंत्री अपने पोलैंड के दौरे के बाद यूक्रेन पहुँचे हुए हैं और यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के साथ उनकी बातचीत होने वाली है। कई अहम विषयों पर भी भारत और यूक्रेन के संबंधों को लेकर भी चर्चा होगी, लेकिन खासतौर से युद्ध को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील करेंगे शांति बहाल करने के लिए। और ज़ेलेंस्की भी कई बार कह भी चुके हैं कि भारत इस युद्ध को देखते हुए वहाँ पर एक मध्यस्थ की भूमिका निभाए और भारत अगर जो भी कहेगा वो मानने के लिए तैयार हैं। हम आपको ये बता दें कि आज जो मुलाकात अब से थोड़ी देर के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से होने वाली है, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की ये चौथी मुलाकात होगी। हालांकि नरेंद्र मोदी का यूक्रेन का ये पहला दौरा है, लेकिन इससे पहले 3 बार अलग अलग जगहों पर अलग अलग ओकेजन्स पर प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी। नवंबर 2021 में सबसे पहले स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में ज़ेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी, जब यूएनओ के COP26 की जलवायु सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे और वहां पर ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई थी पहली बार। दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात मई 2023 में जापान के हिरोशिमा में हुई थी, जब G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर गए हुए थे। तब दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी। और तीसरी मुलाकात इसी साल 14 जून 2024 को हुई थी इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की गर्मजोशी से मुलाकात हुई थी, गले मिले थे प्रधानमंत्री। इटली में 14 जून 2024 को जब G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री गए हुए थे तो, और उसके बाद फिर वहाँ से रूस गए प्रधानमंत्री और रूस में पुतिन से मुलाकात हुई। और यही देखिए, यही भारत की छवि है और यही भारत को लोग इसीलिए स्वीकार भी कर रहे हैं। चाहे वो रूस हो या यूक्रेन, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास भी जता रहे हैं। और इस विश्वास के पीछे की वजह कि भारत एक तटस्थ भूमिका में रहते हुए युद्ध के बजाय शांति की अपील दोनों से कर रहा है और दोनों की देशों की निगाहें भारत की तरफ हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ हैं। आज इस दौरे पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। अजीत प्रताप सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। काफ़ी अहम दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पोलैंड के बाद अब यूक्रेन का ये पहला दौरा, किसी भी प्रधानमंत्री का, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा।
तस्वीर भी हम आप देख रहे हैं कि जब वो ट्रेन से उतरे तो उनका स्वागत किया गया और अब ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात होने वाली है। इस दौरे को आप किस रूप में देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं अजित प्रताप जी? बिल्कुल आनंद, देखिए चूँकि पिछले 2.5 साल से यूक्रेन और रूस के बीच में एक संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है और जिसके चलते पूरी दुनिया में उसको लेकर चिंता जताई जा रही है। खासकर अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में तो इसका बहुत असर देखा भी जा सकता है और भारत की हमेशा कोशिश रही, खास करके कोरोना के बाद से, कि किसी भी संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं हो सकता। और आज सुबेरे प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स के जरिए अपने पोस्ट किया और पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इंडिया ना तो रूस के पक्ष में है, ना तो यूक्रेन के पक्ष में है, बल्कि इंडिया शांति के पक्ष में है। तो भारत ने अपनी भावना जता दी है कि वो युद्ध नहीं चाहता और युद्ध का कोई समाधान नहीं है। बातचीत के जरिए किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी के पहले दौरे की बात करें तो 1991 में यूक्रेन आज़ाद हुआ था, या यूँ कहें सोवियत संघ से अलग हुआ था और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यूक्रेन स्थापित हुआ था। तब से कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं गया। लेकिन अब चूँकि युद्ध चल रहा है और युद्ध के दौरान यूक्रेन विज़िट करना दुनिया काफ़ी इसको अहम मान रही है, क्योंकि दुनिया के अक्सर जो बड़े देश हैं वो उनको लगता है कि भारत में वो क्षमता है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसका समाधान निकाल सकता है। क्योंकि इंडिया रूस के भी बहुत करीब है और यूक्रेन के राष्ट्रपति कह भी चुके हैं कि भारत को एक मध्यस्थता की भूमिका निभानी चाहिए और शांति के लिए काम करना चाहिए। और यही बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच न सिर्फ द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा की जाएगी, बल्कि बहुपक्षीय मसले भी चर्चा की जाएगी उसमें। और कोशिश यही होगी इन बहुपक्षीय मसलों की कि जो युद्ध है उसको कैसे उसका एक रास्ता निकाला जाए जिससे उसका प्रभाव जो बुरी तरह से यूरोप पे, पूरे दुनिया पे, खास करके आर्थिक रूप से बढ़ रहा है, उसे कम किया जा सके। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी पहुँचे हैं। हालांकि यूक्रेन पूरा का पूरा एक वार जोन है और वहाँ पे हर जगह युद्ध चल रहा है। रूस से लगी सीमा पर युद्ध चल रहा है। पिछले 15 दिन में यूक्रेन की सेनाएं रूस में घुस चुकी हैं खास करके। और ये एक अहम मौका माना जाएगा आनंद कि यदि प्रधानमंत्री मोदी और ज़ेलेंस्की की बातचीत में कुछ सार्थक अगर निकलता है तो निश्चित तौर पर न सिर्फ यूरोप के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफ़ी अहम होगा। और वैसे भी दुनिया के ज़्यादातर देश जाते हैं कि चूँकि इंडिया का ज़्यादा रिश्ता रूस के साथ रहा है, पारंपरिक रिश्ता रहा है, इसीलिए भारत को एक मीडिएटर की भूमिका निभानी चाहिए और इस युद्ध को ख़त्म कराना चाहिए। हालांकि आपसे कुछ देर में ये बातचीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी कीव पहुंच चुके हैं, ट्रेन के जरिए गए क्योंकि सुरक्षा कारणों से ये बेहद अहम था। प्लेन से नहीं गए, हर जगह प्लेन से जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन इस बार 10 घंटे की यात्रा करके स्पेशल ट्रेन है उसके ज़रिए पहुँचे हैं और 7 घंटे यूक्रेन में रहेंगे। उसमें काफ़ी जो बातचीत होगी ज़ेलेंस्की के साथ वो काफ़ी अहम रहने वाली है आनंद। बिल्कुल, काफ़ी अहम दौरा है और जो मुलाकात होगी वो काफ़ी अहम भी है क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन से ज़ेलेंस्की से गले मिलकर फिर रूस गए। रूस में उनसे पुतिन से बातचीत हुई और उसके बाद जब अब आज कीव में हैं, यूक्रेन में हैं, तो सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं कि ज़रूर कोई न कोई एक रास्ता, एक हल, शांति का रास्ता निकालने की जो पहल प्रधानमंत्री करेंगे वो ज़रूर कामयाब होगा। बहरहाल निगाहें टिकी हुई हैं सबकी। क्या बातें होती हैं द्विपक्षीय और बहुपक्षीय, उस पर वो भी देखना होगा, उसका भी इंतज़ार करना होगा। लेकिन जो बातें कह रहे हैं, जो मुद्दों पर चर्चा हो रही है, ठीक है, वो बातें हैं, उस पर भी हम शांति के प्रस्ताव जरूर आएंगे और उसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से पहल किया जाएगा। लेकिन जो मुद्दे हैं भारत और यूक्रेन के बीच के संबंध के, उसमें आज किन किन विषयों पर चर्चा हो सकती है और सहमति बन सकती है दोनों देशों के संबंधों को लेकर? यूक्रेन में काफ़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई करते हैं, मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई
या प्रोफेशनल एजुकेशन लेने के लिए, चूँकि वहाँ पर सस्ता एजुकेशन है, इसलिए वहाँ पर काफ़ी छात्र जाते हैं। और जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ तो काफ़ी संख्या में भारतीय छात्र थे और भारत ने अपने सभी जो छात्र थे उनको पोलैंड के जरिए वापस लाया गया था। और सफलतापूर्वक न सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स को बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन्हें भी भारत ने सुरक्षित बाहर निकालकर उनके देशों में पहुँचाया था। तो सबसे हम पहले ही देख चुके हैं कि भारतीय छात्र किस तरह से मोदी के स्वागत में जुटे और वो चाहते थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी आएँ, उनका उत्साह बढ़ाएं। तो सबसे अहम बात ये होगी कि भारतीय स्टूडेंट्स के लिए कैसी सुविधाएं हों वहाँ पर। इसके अलावा भारत चाहे वो प्रधानमंत्री हो या और भी कोई बड़ा नेता जब किसी दूसरे देश में जाता है तो उसकी कोशिश रहती है कि उस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा मिले, क्योंकि भारत का एक टारगेट निश्चित किया हुआ है कि हम कुछ ही समय में $5 ट्रिलियन की इकानमी बनना चाहते हैं। अभी हम विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था हैं और कुछ सालों के भीतर हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। तो व्यापार एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है किसी भी देश के साथ बातचीत में। तो स्टूडेंट्स की सुरक्षा, उनके हित, इसके अलावा व्यापार कैसे बढ़ाया जा सकता है यूक्रेन के साथ, क्योंकि यूक्रेन यूरोप में सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादन करने वाला देश है। इसके अलावा भी भारत कैसे व्यापार बढ़ाएं और ख़ास करके सर्विस सेक्टर में जिसमें भारत को एक महारत हासिल है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो यही कुछ मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर बातचीत होगी। लेकिन सबसे अहम मुद्दा यही रहेगा कि युद्ध कोई सलूशन नहीं है, ह्यूमैनिटी का संघर्ष कोई सलूशन नहीं है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी का जोर रहेगा और कोशिश यही रहेगी कि रूस और यूक्रेन को एक टेबल पर लाया जाए, बातचीत शुरू की जाए। और यदि ऐसा होता है तो भारत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि दुनिया के अन्य देश पहले भी एक उम्मीद के रूप में भारत को देखते हैं, क्योंकि रूस का बहुत करीबी है इंडिया और यूक्रेन को भी जाने का मौका मिला है। और एक महीने पहले जब प्रधानमंत्री मोदी रूस गए थे, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से गले मिले थे, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मतलब उसको अच्छे रूप में नहीं लिया था और ये बोला था कि भाई मोदी का तो बड़ा प्रभाव है पूरी दुनिया में और वो एक युद्ध अपराधी के गले मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये सब मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी और उम्मीद यही रहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी से दुनिया पूरी उम्मीद करती है कि वो रूस यूक्रेन युद्ध रोकने में एक बड़ी भूमिका निभाएं। बिल्कुल, अधिकांश देश हैं जो या तो रूस की तरफ हैं या यूक्रेन की तरफ हैं, लेकिन भारत एक तटस्थ की भूमिका में है और भारत की यही उपस्थिति है और भारत की यही एक अपनी पहचान है, जिसकी वजह से रूस और यूक्रेन दोनों तरफ, दोनों देश भारत की तरफ एक उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। अब यूक्रेन में आज जेलेंस्की से जो बातचीत होगी उसमें क्या हल निकलता है, क्या अपील होती है और क्या उस पर चर्चा होती है, इसके पर भी हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे के बारे में विस्तार से बताने के लिए।